बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप बच्चों ने चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री वाला कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप सबको पता है कि ये न्यू मैथ है 9th क्लास का और इसमें काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। वैसे ही ये जो चैप्टर है ये भी थोड़ा सा जो है ना चेंज हो चुका है। इसमें कुछ पुरानी चीजें भी हैं जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला है या मिड पॉइंट का, लेकिन काफी कुछ जो है ना उन्होंने न्यू भी ऐड किया हुआ है, वो भी हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉपिक के बारे में समझा देती हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग जो है बुक से पढ़ने से पहले जो मैंने खुद से आपके लिए तैयार किया उसको देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है उसमें हमने कंबाइन किया होता है अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को, यानी कि इसमें अलजेब्रा एक्स वाई जी कंपोनेंट्स भी होंगे, आपके पॉलिनोमियल्स वगैरह जिसे हम कहते हैं, साथ आपकी ज्योमेट्री होगी, यानी कि आपने ट्राइंगल, रेक्टेंगल या इसके अलावा जो भी है वो भी इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, यानी कि दो चीजें हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि आपने अलजेब्रा को भी और ज्योमेट्री को भी साथ लेके चलना है। इसके अलावा आप लोगों ने जो है ना वो प्रीवियस फिजिक्स में भी और प्रीवियस जो 6 वाला हमारा चैप्टर था उसमें भी ये पढ़ा था कि हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, जो कि फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। इन्हीं को हमने यहाँ पे भी डिस्कस करना है। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के हवाले से है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि आपके थोड़ा सा जहन में ये हो कि हमारा ये चैप्टर किस हवाले से है, क्योंकि स्टार्ट पे अगर आपको पता हो कि आपने क्या रीड करना है, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह चीजों की समझ आती है, आप पिक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वाड में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि इसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकेंड वाले क्वाड की बात की जाए तो इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एक्स की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव है यानी कि जीरो से बड़ी है, वाई की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव है यानी कि जीरो से बड़ी है। नेगेटिव नंबर्स आपने नहीं लेने। उसी तरह यहाँ पे बात की जाए तो ये वाला हमारा x जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है x लेस देन है जीरो के, नेगेटिव नंबर्स हैं। y हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है y ग्रेटर देन है जीरो के। सेम एज इट इज थर्ड वाले क्वाड की बात की जाए तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो दोनों अगर नेगेटिव है तो हम दोनों को लेस देन कर देंगे जीरो के। और फोर वाले क्वाड की बात की जाए तो इसमें x की वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव है, इसको हम ग्रेटर देन जीरो करेंगे, और y की वैल्यू नेगेटिव है, इसको हम लेस देन जीरो करेंगे। ठीक है, तो ये चार जो हमारे पास क्वाड होते हैं इसमें हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, जो कि आपको मैं काफी दफा पहले जो है वो 6 वाले चैप्टर में भी बता दिया है और आपने फिजिक्स में भी जो था उसको अच्छी तरह समझ लिया था। सेकंड वाला चैप्टर था हमारा जिसमें आपने ग्राफ वगैरह बनाए थे, उसी तरह यहाँ पे भी ये मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। सेम मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन जो होती है उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा वाई एक्सिस होता है, एक आपका ओरिजिन होता है। ओरिजिन आपको पता है ये सेंटर होता है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स भी इक्वल टू जीरो होता है, वाई भी इक्वल टू जीरो होता है। उसके बाद हम इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स और वाई दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा इसका मतलब स्टार्टिंग था जो कि आपको चैप्टर के शुरू में पता होना चाहिए कि हमने 7.1 जो है या 2 या 3 में क्या क्या करना है। इसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों को इन्हीं दोनों की जरूरत पड़नी है। हर सवाल में उन्होंने वैल्यू एक्स और वाई की लिखी होती है और बच्चों को बताना चाहिए कि ये जो एक्स है वो हमारे पास क्या होता है, एफ सी सा होता है, या बच्चे इसको एफ सी का भी पढ़ते हैं, जैसे भी आप लोग रीड करना चाहते हैं। वाई की वैल्यू है तो वो होता है ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ये बुक पे भी लिखा हुआ है, वो बुक वाला भी मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, फर्स्ट क्वाड होता है, सेकंड क्वाड होता है, थर्ड क्वाड होता है, ये सारा भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके बाद आता है ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, जब आप वाई एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन भी है 7.1 में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये कोई पार्ट है 4 वाला या 5 वाला, जिसमें वो सवाल पूछेंगे कि एक्स एक्सिस कहाँ होता है, तो आपने बताना है जहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। फिर उन्होंने पूछा होगा वाई एक्सिस कहाँ होता है, तो आपने कहना है जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। वो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस की इस लाइन की बात करें तो इस पे वाई की वैल्यू कोई भी नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है। और वर्टिकल की बात करें यानी कि वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है हमारा जीरो होता है। ठीक है,
इन बातों को, इन पॉइंट्स को आपने अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लेना है और इन्हीं की हेल्प से हम जो है वो क्वेश्चन को भी करेंगे और आप लोगों को जो है ना मैं प्रॉपर बताती हूँ ये कहाँ पे बुक पे भी लिखा हुआ है। ये देखो, पहली बात तो ज्योमेट्री में लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि शुरू से चलती आ रही है, बहुत पुरानी है और मुस्लिम साइंसदान थे जिन्होंने इन्वेंट किया था, ये आपने पढ़ा हुआ है। द ग्रीक सिस्टमेटिकली स्टडी एट, यानी कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने स्टडी किया था 4 कंट्रीज में, जो कि बीसी मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्री टॉट इन स्कूल, यानी कि आपको पता है बहुत ज्यादा स्कूल्स में ज्योमेट्री को पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा भी बाकी सारा कुछ यही बता रहे हैं। इनमें आपने जो एक नाम समझना है ना वो यहाँ पे बता रहे हैं। एक फ्रेंच फिलोसफर था, उसे मैथमेटिशियन भी आप कह सकते हैं, उसका नाम है रेने। ठीक है, ये रेने डिस्कॉर्टियस इसका नाम है, जिसके आपने नाम को याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज भी बन सकती हैं। और बोला भी है उन्होंने ये बोर्ड की स्कीम जो है वो इस तरह की है कि आपको कंसेप्चुअल सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, थ्योरी रिलेटेड होंगे और आपका जो है ना वो नॉलेज चेक किया जाएगा। तो इसमें फिर आपको नाम भी पूछा जा सकता है कि ये किसने जो है ना अलजेब्रा के हवाले से इंट्रोडक्शन दिया था। तो अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन जो है ना वो रेने डिस्कॉर्टियस ने दिया था। और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो और भी इसमें रिसर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जो है ना रिसर्च की हुई। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बता दिया था प्लेन क्या होते हैं। एक्स और एक्स डैश को हम कहते हैं एक्स एक्सिस है, वाई और वाई डैश को हम कहते हैं वाई एक्सिस है, जो कि फिजिक्स में सेकंड वाले चैप्टर में आप ऑलरेडी याद करके आए हैं। उसी तरह कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनमें एक्स और वाई दोनों को हम लेते हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। यहाँ पे ये नीचे उन्होंने साथ साथ डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, आप चाहें तो यहाँ से जो है वो डेफिनेशन याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने ओरिजिन की डेफिनेशन भी याद करनी है, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, लेट दी ओ बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड ओरिजिन। जो ये वाला पॉइंट जो है ओरिजिन कहलाता है, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसके इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम। ये जो हमारा सिस्टम है ये किसने इन्वेंट किया था, यहाँ पे ये भी वही दोबारा रेने डिस्कार्टिस का नाम लिखा हुआ है, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन था। इसको भी आप एक दफा रीड कर लीजिएगा, इसके दो नाम है, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दोनों के आपको नाम भी पता होना चाहिए और किसने इसको इन्वेंट किया था वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज की वो भी हम साथ साथ प्रिपेयर करते हैं। ये ना हो पेपर में एमसीक्यूज आए और हम कंफ्यूज हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर पेयर भी मैंने आपको बता दिया था प्रीवियसली कि एक्स और वाई को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, जिसमें एक्स को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं और ऑर्डिनेट। ठीक है, ये दो नाम है, दोनों नामों को याद रखना है। इसके बाद ये वाला फिगर बना के मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट भी बताए हैं। सेम आपको पता होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। उन्होंने यहाँ पे वैल्यूज भी बताई हैं, all points x y with x equal to greater than 0 and y greater than 0। ये जो x और y greater than 0 का मतलब है वो यही है कि x और y पहले क्वाड में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में x नेगेटिव y नेगेटिव होता है, फोर्थ वाले में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ये ऑलरेडी आप लोगों को याद भी हो जानी चाहिए और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इनको लिखना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि द पॉइंट P इन द प्लेन दैट कॉरस्पॉन्डेंस टू एन ऑर्डर पेयर, यानी कि एक ऑर्डर पेयर बनता है एक्स वाई, जिसको हम कहते हैं कि वो ग्राफ है। ओके, ये तो हो गया हमारी सारी थोड़ी बहुत स्टडी, जिसमें आप लोगों को मैंने बता दिया था कि आपने क्या क्या रीड करना है। इसके अलावा थ्योरी में आपने दो फॉर्मूले याद करने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में यूज होना है। 7.1 का सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें ये यूज होना है डिस्टेंस का फॉर्मूला, और इसको आपने अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। ये होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और बाद में इसके ऊपर स्केयर रूट लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं होल स्केयर रूट। ये डिस्टेंस फाइंड करना होता है, हमने दो पॉइंट के दरमियान यानी कि ए और बी के दरमियान का हमने अगर डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, जिसको आप मॉड की फॉर्म में लिख के ए बी के ऊपर सेगमेंट लगा देते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये असल में इसलिए होता है बेटा कि आप लोग जो है ना वो हमेशा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। मॉड हम इसलिए लगाते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो स्केयर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ये एक फॉर्मूला है। उसी तरह एक और फॉर्मूला आपने याद करना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है,
ये यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखा, यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, ये मैंने स्टार भी लगा दिया हुआ है। मिड पॉइंट एक्स वाई, जो 2 पॉइंट होते हैं उसका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये वाली फिगर से समझ लें कि ये 2 पॉइंट थे और इन पॉइंट का हमने मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है, यानी कि दरमियानी कहाँ पे नुकता इनका मिलता है, तो उसके लिए फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये दो आपने चीजें अच्छी तरह याद कर लेनी है। दो फॉर्मूले हैं डिस्टेंस का और मिड पॉइंट का। जिनको ये याद हो गया उनके लिए ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इजी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 तो सिर्फ ग्राफ के रिलेटेड है, वो मैं आपको भी समझा देती हूँ। उसके शॉर्ट शॉर्ट ही आंसर हैं और ये एमसीक्यूज में ज्यादा पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको एमसीक्यूज बेस्ड लर्न कर लेना है। शॉर्ट सवाल में बहुत ही कम इसके चांसेस हैं। अगर आ भी गया तो आपको अगर एमसीक्यूज आते हैं तो शॉर्ट वे में आप अटेम्प्ट कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। सेकंड वाला और थर्ड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एमसीक्यूज में भी, एंड आपके इसके अलावा जो है ना वो शॉर्ट सवाल भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना था तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में कैसे इसको लिख दिया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पॉइंट एक्स वाई, जो भी हमारा पॉइंट है। फॉर सच ये उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं और बारी बारी हम इन क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने आपके सामने रीड आउट किया है अभी से। यहाँ पे क्या है हमारे पास x ग्रेटर देन 0 पहला जो क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि x ग्रेटर देन 0 वहां पे होना है जहाँ पे वो पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका मतलब है ये पॉजिटिव की बात करें, x इज पॉजिटिव सो इट्स राइट हाफ प्लेन। वो बताना क्या चाह रहे हैं कि हमने ये एक्सिस बनाए हैं। आपको पता है जब उसने बोला है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वो सारा इस साइड पे होना चाहिए। ठीक है, ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी, ये सारा पॉजिटिव साइड है उसकी। ये सारी जितनी भी है ये सारी पॉजिटिव साइड है, और ये मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया है। आप इसको रफ पेज पे ड्रॉ कर लीजिएगा। वैसे आपका आंसर जो है वो सिर्फ ये वाला है। ठीक है, ये समझाने के लिए ड्रॉ किया हुआ है। तो आप लिखेंगे राइट हाफ प्लेन, ये आपका राइट हैंड होता है ना, तो इस वजह से हम लिखेंगे राइट हाफ प्लेन, आधी है ये प्लेन। वैसे ये पूरी प्लेन बनती है, ये वाला भी हो ये वाला भी हो तो ये फुल प्लेन है, लेकिन ये राइट साइड पे है तो इसलिए हम लिखेंगे हाफ राइट प्लेन, यानी कि आधी है हमारी जो राइट साइड की जो है प्लेन है ये प्लेन है लेकिन आधा है राइट साइड वाला हिस्सा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसी तरह सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसने बोला है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और इनकी वैल्यूज भी समझाई थी कि पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में हमारे पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तो अगर बात की जाए इसकी तो वो कह रहे हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो सो हम लिख सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड है, फर्स्ट क्वाड है। उसके बाद आ जाता है थर्ड वाला, उसमें उन्होंने बोला है x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पर समझाते वक्त कि ये जो x 0 होता है वो y एक्सिस पे होता है, अगर y 0 है तो वो x एक्सिस पे होता है। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो x की वैल्यू 0 है तो उसमें लिख देना है वी नो दैट एट y इज इक्वल टू y एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें पता है कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, और सेम एज इज यहाँ पे हम लिखेंगे हमें पता है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो सेम इसका वैसे तो एमसीक्यूज में जो ऑप्शन होगा ना वो तो सिर्फ आपने ये वाला राइट कर देना है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज आती है तो आपने y एक्सिस के ऊपर टिक करना है, और उसी तरह अगर y का आता है तो आपने x एक्सिस के ऊपर टिक करना है। और अगर शॉर्ट सवाल आता है तो इसलिए फिर आपको थोड़ा सा लेंथी लिखना चाहिए ताकि 2 नंबर पूरे आ जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी राइट कर दिया ताकि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप अटेम्प्ट कर सकें। एमसीक्यूज में तो आपने डायरेक्टली इसको टिक कर देना है। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आप लोगों को उसने x इज ग्रेटर देन 0 दिया है एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो हमारे पास कौन सा क्वाड है, पहले में तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इस वाले में x की वैल्यू नेगेटिव होती है लेकिन उसने बोला है x की वैल्यू आपने पॉजिटिव रखनी है, तो वो फिर ये फोर्थ वाला होगा। ये भी मैंने आपको ना समझाने के लिए ड्रॉ किया हुआ है कि ये फोर्थ वाला क्वाड होगा जिसमें ना आप x की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आप राइट करेंगे इट्स फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चौथे क्वाड में ये जो है ना वो पॉजिटिव होगा, x और y नेगेटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये तो आपने डेफिनेशन भी याद की हुई है कि ये ओरिजिन होता है जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो आप ये राइट कर देंगे कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे x और y दोनों ही 0 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें उसने बोला हुआ है x इज इक्वल टू y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है।
एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज बराबर कहाँ पे होती हैं? वो बराबर वहां पे होंगी जहां पे ये स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये सीधी लाइन। और ये सीधी लाइन अगर आप और करें तो ये पहले और तीसरे क्वाड्र से होकर गुजर रही है। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों जो है वो एक्स और वाई बराबर होते हैं। अगर आप ड्रॉ करें, ये देखिए, यहाँ से ये नीचे लाएंगे तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। अगर इसको भी ऐसे ही नीचे लाओ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सेम एज इट इज इसको भी आप नीचे लाओगे तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज बराबर हो जाती हैं, एक्स की भी और वाई की भी। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अगर यहाँ की बात करो और इनको नीचे लाएं और इसको आगे लेके जाएं तो ये -1 और -1 है। सेम एज इट इज वैल्यू चलती जाएंगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वाई की नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इधर से ड्रॉ करते हैं ना तो ये उल्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर कुछ बच्चों के जहन में आता है कि हम ये वाली लाइन क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, तो बेटा अगर आप ये वाली लाइन ड्रॉ करते हो ना तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो गलत हो जाएगा। उसने बोला है एक्स और वाई दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि अगर ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव आने चाहिए, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो दोनों नेगेटिव आने चाहिए। तो हम यहाँ से जो है ना वो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाते हैं। यही दो ऐसे क्वाड हैं जिसमें इनके साइन सेम रहते हैं, इनमें दोनों पॉजिटिव रहते हैं और इनमें दोनों नेगेटिव रहते हैं। तो ये वो पॉइंट है जो आपने अच्छी तरह समझ लेना है कि आपने लाइन हमेशा पहले और तीसरे क्वाड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और एंगल इसका होना चाहिए 45 डिग्री का। कितना? 45 डिग्री। क्योंकि देखिए अगर यहाँ से ये 90 होता है ना, ये 0, ये 90, ये 270, सॉरी 180 और 270, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360 होता है। अगर बात की जाए तो ये हाफ हो रहा है 0 और 90 का, तो इसका मतलब है ये 45 है। ओके। और ये बात आपने जहन में अच्छी तरह बिठा कर रख लेनी है कि हम इसको ही करेंगे स्ट्रेट लाइन से हाफ, हम इधर वाला नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव आ जाता है, एक नेगेटिव आ जाता है। और हमने कहा है कि दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों के पॉजिटिव वाले साइन हैं तो वो भी पहले क्वाड्र में आते हैं, अगर दोनों के नेगेटिव वाले साइन है तो वो भी तीसरे क्वाड्र में आते हैं। ओके, ये मैंने काफी अच्छा आपको ब्रीफ कर दिया है। आई होप सो आपको समझ भी आ गई होगी। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको मजीद आप समझना चाहते हैं कि ये वाला भी हमें समझाएं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें एक्स की वैल्यू उन्होंने रखी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये पॉइंट आपने ध्यान से समझना है क्योंकि ये प्रीवियस भी हुआ है। जिन बच्चों ने अगर याद किया हो तो चैप्टर नंबर 6 में भी हम ऐसे के क्वेश्चन करते रहे हैं। अगर आपके पास x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, उसने बोला है इक्वल भी हो सकती है या 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने ये x एक्सिस पे पॉजिटिव वाला 3 डॉट मैंने लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये 3 है और 3 से बड़ी यानी कि इसके आगे जाएगी 4, 5, 6, 7, 8, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन दी राइट साइड। ये हमारी राइट साइड है ना, राइट साइड पे लाइंग करते हैं ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 के ऊपर ये पॉइंट है। और इसके आगे आप और भी लिख सकते हैं कि ये आगे चलते जाएंगे, फर्दर ऑनवर्ड ये मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो ये वो हमारा पॉइंट है जहां पे ये 3 लिखा हुआ है। ये आप ड्रा भी करना चाहे तो कर सकते हैं और इसके आगे ही ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें उसने जो है ना वो पूछा था कि y जो है पॉजिटिव कहाँ पे होगा। तो y की वैल्यू पॉजिटिव की बात की जाए तो आपको पता है ये वाला ऊपर वाला y पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। तो आप लिखोगे कि ये जो है ना हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स लाइन अबव द x एक्सिस के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये हमारा y पॉजिटिव होगा। x एक्सिस के बिलो वाला हिस्सा जो है यहाँ पे y नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद 10 वाले की बात की जाए तो उसने कहा है x एंड y हैव द अपोजिट साइन। तो ये मैंने आपको बताया था कि पहले में एक्स और वाई के पॉजिटिव होते हैं और तीसरे में नेगेटिव होते हैं। तो ये हम लिखेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अपोजिट साइन इन दोनों में तो सेम साइन होते हैं ना, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, जो आप पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। अब इन दोनों में अपोजिट होते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस समझाया भी था कि अगर आपने एक्स और वाई को इक्वल रखना है तो वो हमेशा ये सेंटर वाली लाइन होगी। अगर अपोजिट साइन की बात की जाए तो वो हमेशा ये वाली लाइन होगी, ठीक है। यानी कि दूसरा और चौथा क्वाड जो है ये अपोजिट साइन का क्वाड है। इसमें एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसमें वाई पॉजिटिव है। इसमें हमारे पास वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है, याद रखनी है। ओके, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्टेंस और मिड पॉइंट ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं।
डिस्टेंस भी हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान ही फासला होता है और मिड पॉइंट भी हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान ही पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्टेंस वाला करेंगे, देन आपने मिड पॉइंट वाला भी नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग मैंने लिखी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना है, यानी कि कितने फासले पे ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आपने अच्छी तरह लिख के याद कर लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको गिवन नहीं होगा, आपने खुद क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को राइट करना है एंड देन आपने जो है ना सवाल को हल कर लेना है। अब आप लोगों को पता है कि x2 और x1 कैसे हम लिखेंगे? नहीं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने x2, x1, y2, y1 कैसे फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं आपको ना रेड पेंसिल से समझाती हूँ। ये जो मैं अभी लिख रही हूँ ना, ये एक्स्ट्रा है, साइड पे ही आपने समझना है इसको, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ए है ना, ये हमारे पास होता है पॉइंट 1, यानी कि हम लिखेंगे x1 और y1, ठीक है। इसके ऊपर मैं राइट कर रही हूँ। और ये वाला सेकंड पॉइंट है, इसको आप लिखोगे x2 और y2, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। उसी तरह यहाँ पर भी पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है, लेकिन ये a लिखा है, इसका मतलब है ये 1 1 आ जाएगा, ये b है तो ये 2 2 आएगा, ओके। तो ये जो मैंने अभी समझाया है, इसी के लिहाज से हमने यहाँ पे वैल्यूज को यूज करना है। x2 की वैल्यू है हमारे पास क्या, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 6, तो पहले ये वाला लिखते हैं माइनस ये वाली वैल्यू 6, इसके ऊपर लगाएंगे स्केयर, सेम एज इट इज y2 ये है हमारे पास, और y1 ये है हमारे पास 7, ठीक है। अभी आपको तरतीब की समझ आ गई होगी, आई होप सो। ये देखिए यहाँ पे आपने तरतीब रखनी है 0 माइनस 6, यानी कि दोनों x वाले हैं, 2 माइनस 7, आपने पीछे को चलना है, 0 माइनस 6, 2 माइनस 7, ठीक है। पीछे को चलेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ आ जाएगा और लिखना भी आपको समझ आ जाएगा। सिंपल सा ही फॉर्मूला था, सिर्फ आपने इनको समझना है कि ये जो वैल्यूज है ये हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 0 तो जो है वो 0 ही है, माइनस 6 का स्केयर करेंगे तो स्केयर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 36 आएगा। और उसी तरह 7 में से 2 निकालो तो -5 आता है, -5 का स्केयर करो तो वो 25 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्केयर जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। आपने जब कैलकुलेटर पे लिखना है ना -6, तो आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है, ब्रैकेट लगा के फिर -6 लगा के फिर ब्रैकेट को क्लोज करें और फिर स्केयर लगाएं, तब इसका आंसर 36 आ जाएगा। विदाउट ब्रैकेट अगर आप करते हैं तो वो फिर -36 लिखेगा, जो कि गलत है, आपका पॉजिटिव में आंसर आता है स्केयर होने की वजह से। अब इन दोनों को आप प्लस करते हैं तो यहाँ पे मेरे ख्याल में -2 पॉइंट लिखा होगा, ये जो था ना -2 था वाई का, मैंने गलती से लगा कर दिया। माइनस माइनस प्लस होके 7 और 2 9, 9 का स्केयर करो तो 81 आना चाहिए ना, 9 का स्केयर, ये मिस्टेक थी छोटी सी, इसको मैंने अभी कवर अप कर लिया है। अब आप इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्केयर रूट 7, और 8 और 3 आ जाएगा हमारे पास 11, 117 आ जाएगा स्केयर रूट के अंदर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 स्केयर रूट 13 आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसको साथ आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस सारे को ही कैलकुलेटर करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन वो फिर आपने शॉर्ट सवाल में नहीं करना। अगर आपकी एमसीक्यूज आती है ना कि इन दोनों का मिड पॉइंट या डिस्टेंस बताएं, देन आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिख के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये उसमें है, शॉर्ट क्वेश्चन में है, तब आपने डायरेक्ट हल नहीं करना, तब आपने हर एक स्टेप को क्लियरली करना है, ताकि जो है ना आपको 2 नंबर पूरे मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। नहीं समझ आ रही या आप लोग जो है कुछ मिस कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा से देखो इसको, ठीक है। जब आप दोबारा देखेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आपने x2 और x1 को कैसे लेना है। सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा इसी का, जिसमें आपने सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, देन आपने वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे साथ आप लोग भी बोलते जाइएगा, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का स्केयर। मैंने आपके साथ इसलिए बोला है कि आप भी साथ बोलें, ताकि आपके जहन में भी ये बैठे। चीजों को पढ़ के याद करने से चीजें अच्छी याद होती है, और मैथ को जो है ना वो बच्चे रट्टा नहीं लगाते, समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह याद होगा। अब x2 हमारे पास क्या है, ये पहली वाली वैल्यू इसकी, और y2 ये है, और x2 x1, x2 माइनस x1, तो माइनस इंटू -5, तो ये आपका आ जाएगा स्केयर। उसी तरह y2 हमारा ये है और y1 हमारा ये है। तरतीब याद रखनी है, पहले जो है हम इनको लेते हैं और फिर बाद में इनको, x2 माइनस x1,
y2 माइनस y1, तरतीब याद रखनी है, देन आपका जो है ना ये क्वेश्चन होगा। अब आपने इनको जो है ना वो स्क्वायर रूट लेना है। 5 ये दोनों है माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, और 8 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आता है 64। सेम एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 होता है जो कि आएगा 16। ठीक है, स्केयर का हमेशा याद रखिएगा, बहुत से बच्चे जो है वो स्केयर की गलती करते हैं कि वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, स्केयर का मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 8 था तो 8 का स्केयर का मतलब क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 8 जो कि 64 आएगा। उसी तरह अगर 4 का स्केयर है तो वो 4 मल्टीप्लाई 4 होगा जो कि 16 आएगा। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रख लेना है। 9th क्लास के बच्चे जो है ना वो इस बात में अक्सर गलती करके अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं स्केयर करते वक्त। स्केयर का मतलब होता है जो भी रकम है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे 64 है तो वो 8 मल्टीप्लाई 8 करके आया है, 16 है तो वो 4 मल्टीप्लाई 4 करके आया है। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80, और 80 जो है वो कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 5 आपका आ जाएगा इसका आंसर डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस को स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, कंप्लीट डिस्टेंस भी आप राइट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें उन्होंने आपको जो है ना वो एल की वैल्यू दी हुई है 0.3 और एम की दी हुई है -2 -4, और सेम आपने ऊपर वैल्यूज लिख लेनी है x2 x1 और y2 y1 ताकि आपको मुश्किल ना हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये है x2 की वैल्यू लिखेंगे और x1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि यहाँ पे है y2 - y1। सारी वैल्यूज को लिख लिया है। इसके बाद आपने करना है -2 का स्क्वायर, वो आएगा 4, और -4 -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर आएगा 49। तो स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको ऊपर x2 x1 y2 y1 लिख दिया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज को बारी बारी पुट करेंगे जैसे आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन किया। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन किया उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, स्केयरिंग करनी है, स्केयर करेंगे देन 64। तो यहाँ पे आंसर 113 आ चुका है। अब नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया जाएगा। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड आगे जो आपको आया ना वो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट भी करना है जिसमें उसने बोला है कि मिड पॉइंट फाइंड करना है। यानी कि दो फॉर्मूले हैं, मिड पॉइंट और डिस्टेंस, दोनों ही आपने याद करने हैं, और उन्हीं से आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी और सी पार्ट है ना ये हल होगा। ठीक है, तो ए वाला पार्ट जो था वो हमारे पास था 3 1, और बी वाला था -2 -4। मैंने ऊपर क्वेश्चन लिख दिया है, सेम एज डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया है जो कि है हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है, अप्लाई करेंगे। ए बी मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं। इसकी जगह पे डी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने डी लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यूज को बारी बारी पुट करते हैं। x2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू 3 है। यहाँ पे ऊपर मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये x2 है, ये y2 है, और इसी तरह ये x1 है और y1 है। ठीक है, सेम एज इट इज वैल्यू लिखेंगे। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है, और वैल्यूज पुट करके फिर स्केयरिंग करेंगे। -2 -3 की स्केयरिंग -5 हो जाएगी, और ऐसे ही आप जब स्केयर करेंगे तो वो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। -4 -1 का -5 आएगा, उसका भी स्केयर करोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 25 + 25 आएगा जो कि आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, जस्ट आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया था और ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 5। अब आपका ये सेकंड वाला जिसमें आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने याद कर लेना है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। वैल्यूज पुट करेंगे, एंड ये जो वैल्यूज पुट करनी है ना ये हमने ऊपर से क्वेश्चन से देख के करनी है। ठीक है, m = ये जो मैंने x1 लिखा है ना, ये x1 और x2 ये दोनों वैल्यूज मैंने ऊपर से क्वेश्चन से देख के ही लिखी है। आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये x2 है, ये x1 है। ठीक है, उसी तरह y2 है और y1 है। ठीक है, इनकी वैल्यूज ऊपर से क्वेश्चन से देख के आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू हमारे पास जो थी वो -2 थी। वैल्यूज को पुट किया, प्लस माइनस करेंगे तो -3 में से 2 माइनस किया तो 1, उसी तरह प्लस माइनस करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और माइनस बड़ी अमाउंट का आ जाएगा। ठीक है, साइन, और -3/2 1/2 ये आपका आंसर है। इसको आप ओवर में ही रहने दोगे, इसको अपने पॉइंट में नहीं लाना, तो ये m का आंसर आ चुका है 1/2 और -3/2। डिस्टेंस और मिड पॉइंट दोनों का आपका ये सॉल्व हो चुका है।
यहाँ पे हमारे पास अब बी वाला पार्ट है जिसमें सेम डिस्टेंस और मिड पॉइंट ही आपने फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए आपने अगेन वही फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम यहाँ पे x2 और y2 और x1 और y1 लिख लेंगे ताकि आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। इन्हीं को देख के आप फॉर्मूले के अंदर फटाफट से वैल्यूज को पुट करते जाएं। फॉर्मूला राइट किया है ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज को बारी बारी देखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास -8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसी तरह हमारे पास y2 और y1 की वैल्यूज हैं। y2 हमारे पास था -1 और y1 था हमारे पास -3, तो माइनस हमारे पास उसकी वजह से आ गया है। एंड देन आपने स्केयरिंग करनी है, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 का स्केयर 100 और -3 और -1 ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होके -4, 4 का स्केयर आ जाएगा 16 और उसके बाद आप इनको प्लस करेंगे तो वो आएगा 116 और उसके ऊपर स्केयर रूट लेंगे, कैलकुलेटर करें और 2 स्केयर रूट 29 आपका आ जाएगा। इसके बाद आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है mxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। फॉर्मूला आपने याद रखना है, उसी में वैल्यूज को यूज करेंगे और वैल्यूज को यूज करने के बाद जो है ना आपने इनको प्लस माइनस करना है। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। कटिंग करें, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2। उसके बाद आपका ये 6 वाला भी हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 और 2 3 टाइम्स 6, तो -3 एंड 1 हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट। तो ये हमारा बी वाला पार्ट हो चुका है। अब सी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी हमने एज इट इज मिड पॉइंट और वो डिस्टेंस का फॉर्मूले से हल करना है। ये सी वाला है, हमारे पास ए और बी की वैल्यूज देखने में थोड़ी सी डिफरेंट है, स्क्वायर रूट में है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, वैसे ही हल करेंगे जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने x2 की जगह पे हमारे पास जो वैल्यूज यूज करनी है वो हो जाएंगी -3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी और -5। ये जो माइनस है ना ये भी याद रखना है, सेम वैल्यूज y की भी पुट करेंगे और आपने जो है ना माइनस का ध्यान रखते हुए माइनस माइनस जो है वो प्लस कर लेना है। 3 में से 1 5 वाला जो माइनस हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5 था ना, तो 1 वाला जो माइनस होगा तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 माइनस 1 माइनस करेंगे तो 2, 5 प्लस हो जाएगा हमारे पास 1/3। इसके नीचे भी 1 लगाया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना तो अभी तक आपको आता ही है, 15 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 और उसके ऊपर स्केयर भी आएगा, ठीक है। 15 प्लस 1 करेंगे तो 16 और नीचे 3 आ गया। उसके बाद हमने माइनस का स्केयर किया तो प्लस होके 2 का स्केयर 4 और स्केयर रूट 5 का स्केयर करेंगे तो वो आ जाएगा 5। तो 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो वो हमारे पास होएगा 20 और उसके बाद 16 का स्केयर करेंगे तो 256 और नीचे 3 का स्केयर करेंगे तो 9। इसके बाद इसको कैलकुलेट करो तो आपका आंसर जो है ना वो कैलकुलेट करने से या एलसीएम लेने से आ जाएगा 2 स्केयर रूट 109 ओवर 3। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब आपने करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए भी सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो है ना वैल्यूज को यूज कर लेना है, वैल्यूज पुट करनी है एंड देन आप इनको हल कर लेना है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 और 1 4 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस माइनस माइनस होकर इसका एलसीएम लिया है, 15 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 14 आएगा और वो 14 ओवर 3 और नीचे भी 2 आएगा, तो वो जो 14 था ये 2 से कटिंग होकर 7 ओवर 3 रह जाएगा। इसके बाद -4 ओवर स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो है ना ये भी कटिंग होगा, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, तो -2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट भी सॉल्व हो चुका है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट मैंने 4 5 और 4 आगे वाले जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। जिन बच्चों को अभी वाले क्वेश्चन की समझ आ गई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको समझ आ गई है, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।